जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का जो रिजल्ट हुआ है उसमें जो तीसरी लिस्ट जारी की गई है, थर्ड लिस्ट, जिसमें कुल 12,759 कैंडिडेट का नाम है। उस लिस्ट के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूं, अन्य किसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो 12,759 कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट कौन सी है। वो लिस्ट केवल उन कैंडिडेट की है जिन्होंने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें माइग्रेट वाला ऑप्शन आ रहा था, उस पर यस कर दिया और पूछा गया कि आपकी जो ओरिजिन स्टेट है आप वहां से रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसमें नो कर दिया है। तो उन कैंडिडेट का सीधा सा ये हो गया है कि वो डायरेक्ट अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए, यानी कि जो माइग्रेट तो आपने किया है और ओरिजिन स्टेट का आपको बेनिफिट लेना नहीं है और प्रेजेंट का आपको मिलेगा नहीं। तो सीधी सी बात हो गई कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए और वो भी जो आपकी ओरिजिन स्टेट रहेगी उसी की अनरिजर्व कैटेगरी में आओगे। अब जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट कैंडिडेट की जो फेल हैं या पास हैं वो कैसे क्लियर हो। तो देखो, आप सभी को बता दें कि अगर आप रेटअप चेक करोगे तो रेटअप में टोटल 3,70,998 कैंडिडेट पास हुए हैं। और आप अगर चारों लिस्ट का टोटल करोगे, यानी फीमेल वाली लिस्ट का और मेल की जो दो लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 2A और 2B, उन दोनों का आप टोटल करना तो आप सभी को 3,70,393 टोटल मिल जाएगा। बाकी का अगर 12,759 को अगर आप उसमें ऐड कर दोगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि जो कैंडिडेट अनरिजर्व वाली जो लिस्ट जारी हुई है 12,759 कैंडिडेट की, वो फेल वाली लिस्ट है। उसमें आप सभी को बता दें, अब आप कहेंगे कि फेल वाली लिस्ट क्यों जारी की गई है, तो जो कैंडिडेट अनरिजर्व में चले गए हैं उन्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अनरिजर्व में चले गए। हुआ क्या है कि किसी बच्चे ने एससी कैटेगरी से तो फॉर्म भरा है लेकिन उसमें उसने माइग्रेट वाले पे यस कर दिया और रिजर्वेशन जो आपको ओरिजिन स्टेट का लेना उसमें नो कर दिया। तो डायरेक्टली क्या हुआ है कि वो अदर स्टेट जो आपकी स्टेट है ओरिजिन स्टेट वाली, उसकी अनरिजर्व कैटेगरी में चला गया। अब वो सोच क्या रहा है कि मैं एससी कैटेगरी में पास हो जाऊंगा और जिस स्टेट से मैंने अप्लाई किया उसी स्टेट से, तो उस बच्चे को डाउट रहेगा कि मैं पास हुआ हूं या फेल हुआ हूं, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं बना। इसी की वजह से इस लिस्ट को जो है जारी किया गया है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि आपको उस लिस्ट में कहीं पे भी ये लिखा नहीं दिखेगा कि फॉर क्वालिफाइड पीएसटी एंड पीईटी। बाकी की आपकी जो 3 लिस्ट है, मेल वाली जो 2 लिस्ट है और फीमेल वाली जो लिस्ट है, आप उस लिस्ट को ओपन करके देखें ना, उस लिस्ट में आपको ऊपर ही क्वालिफाइड फॉर पीएसटी एंड पीईटी लिखा दिख जाएगा। बाकी का अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसका 2 कॉमन लिस्ट में नाम है, यानी कि 12,759 में भी है और मेल या फीमेल वाली किसी भी लिस्ट में अगर उसका नाम है तो वो कैंडिडेट क्वालिफाई है। बाकी का अगर आपका केवल तीसरी लिस्ट जिसमें 12,759 कैंडिडेट का नाम है तो वो कैंडिडेट फेल है। भाई, इसके लिए बाकी का जो प्रोसीजर है वो भी मैंने कर दिया है और मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूँ। उससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा। मैं सिर्फ आपको आपके जो पॉइंट हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे और इसके बारे में किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। और बहुत सारे बच्चे ये बोलते रहते हैं कि भाई व्यूज के लिए, देखो वीडियो बनेगी तो व्यूज तो सिंपल से आएंगे ही आएंगे, बट ऐसा तो नहीं करते कि 15 मिनट की वीडियो बनाएं, 2 मिनट की इंफॉर्मेशन दें और 13 मिनट तक केवल अपने बैचेस के प्रमोशन करते रहें। और अधिकतर यही चल रहा है, आपको यही पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, जो जैसा कर रहे हैं आप उनसे कनेक्टेड रहिए, आप हमसे कनेक्टेड मत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी रियल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अपना काम है इन्फॉर्मेशन देना, तो वही देते हैं। इस तरीके से नहीं है कि नोटिफिकेशन है इन्फॉर्मेशन के नाम पे मैं आपको बैचेस भेजने आता हूं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई होगी। ये जो लिस्ट है फेल वाले कैंडिडेट की है, बाकी का आप कॉमन में चेक करो। अगर कॉमन लिस्ट में आपका नाम है तो आप क्वालिफाइड हो, अदरवाइज भाई फेल वाली लिस्ट है ये, ठीक है। और बाकी की जो भी चीजें होंगी इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मैं किसी को डिमोटिवेटेड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रियलिटी आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सिर्फ यही बताया हुआ कि वो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और उनकी जो मेरिट है वो किसी रिजर्व कैटेगरी में होते हुए भी जनरल के बराबर या उससे ज्यादा है, इसीलिए उनकी अलग लिस्ट जारी की गई है। जबकि ऐसा है नहीं, जो अदर लिस्ट में शामिल हुए यानी कि अनरिजर्व के बराबर ही, उससे ऊपर जो नंबर लेके आए हैं उनके जो डेटा है वो रिटअप में ही बता दिया गया। और वो लाखों कैंडिडेट होते हैं, हजारों में उनकी संख्या नहीं होती। तो फालतू में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अगर देखो आप क्या है कि अभी अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड आए, आप तैयारी भी कर लोगे, जब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा बुरा फील होगा। दैट्स वाई मैंने आप सभी को अभी से क्लियर कर दिया है। इसके लिए बहुत ज्यादा डाउट थे और जिसने भी अभी तक बताया हो गलत ही इन्फॉर्मेशन दी है। जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। अच्छी लगे तो ठीक है और बुरी लगे तो कोई बात नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।